बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वी आर ब्यूटीफुल और मैं हूं नताशा। आज की वीडियो में बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन सर्कल यानी कि पीरियड से रिलेटेड कि अगर आपका भी पीरियड सर्कल जो है वो रुक गया है, पीरियड बंद हो गए हैं, पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो आपका क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और आप उसके लिए क्या करें, यानी कि इंस्टेंटली पीरियड लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि पीरियड रुकना क्या होता है, यानी कि पीरियड रुकना ना आना क्या होता है। हर एक महिला का जो पीरियड एक सर्कल होता है, जैसे कि किसी का 25 दिन होता है, किसी का 30 दिन होता है, किसी का 35 दिन होता है, किसी का इससे 20 के दिन भी हो सकता है। तो अगर आपका पीरियड की जो डेट है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद अगर जैसे आपको फर्स्ट पीरियड के बाद जो सेकंड पीरियड आना है, अगर उसमें बाई चांस आपके 25 दिन में पीरियड आ जाते हैं लेकिन इस बार आपको 35 दिन तक भी नहीं आए, तो उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम की बात है। उसके बाद आपको होम रेमेडी आप कर सकते हैं। अगर वो भी बेनिफिशियल नहीं रही तो आप मेडिसिन ले सकते हैं या डॉक्टर के पास आप जाके कंसल्ट कीजिएगा। लेकिन अगर आप 35 दिन तक आपको वेट करना है, इसके देखिए आपके पीरियड रुकने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फॉलो होता है कि जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा कॉमन है वो है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपके पीरियड गड़बड़ हो जाते हैं। ये होता है कि आपको जल्दी भी हो जाएंगे, आपके लेट भी हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ स्ट्रेस की वजह से होता है। आपने देखा होगा अधिकतर शादी के टाइम में लड़कियों को पीरियड हो जाते हैं, तो उसका रीजन ये भी होता है कि उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होती है। सेकेंड चीज जो होती है वो होता है आपका हार्मोनल डिसबैलेंस। लड़कियों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम में हार्मोनल डिसबैलेंस की। तो अगर आप भी एक मदर हैं या फिर आपकी कोई फ्रेंड है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपके अगर पीरियड रुक गए हैं तो आपको या तो कोई अच्छी मेडिसिन लेनी है, मेडिसिन ना लेके आप अच्छी सिरप लीजिएगा, जिसका कारण ये भी हो सकता है आपके हार्मोनल डिसबैलेंस हो गए। उसके अलग अलग आपको साइन भी अपने शरीर में दिख सकते हैं, जैसे कि आपके अपर लिप्स, आपकी चिन वगैरह, जहां पर मोस्टली लड़कियों के बाल नहीं होते वहां पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। आपकी बहुत सारी जो पसंद है, आप चिड़चिड़े रहने लगते हैं। इस तरीके के हार्मोन्स डिसबैलेंस के कुछ सिग्नल होते हैं जो आपको पीरियड रुकने के अलावा भी दिखाई देते हैं, यानी कि पीरियड गड़बड़ के अलावा भी दिखाई देता है। लेकिन जो मेन सिग्नल होता है वो आता है आपका पीरियड का इधर उधर होना। ये रुक भी सकते हैं और ये जल्दी भी आ सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड रीजन होता है प्रेगनेंसी। ये एक बहुत कॉमन रीजन है। प्रेगनेंसी में मोस्टली आपके पीरियड रुक जाते हैं, तो इसके लिए आपको अगर पीरियड आप कंसीव करना चाहते हैं तो जो मैं रेमेडी बता रही हूँ ये आपको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करनी है जब तक आपका प्रेगनेंसी टेस्ट आप ना कर लें। फोर्थ रीजन हो सकता है आपका सिस्ट, यानी कि अगर आपके शरीर में यानी कि आपके ओवरी में या फिर आपके यूट्रस में सिस्ट अगर है तो भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है पीरियड की। सिस्ट क्या होता है, आपके पीरियड रोक देता है और कई बार आपके पीरियड को डिसबैलेंस करता है। बहुत ज्यादा कभी फ्लो कर देगा, कभी बहुत कम फ्लो कर देगा। तो अगर आपको ऐसी समस्या आ रही है कि आपको पीरियड का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, यार कभी तो इतना ज्यादा फ्लो आ रहा है, कभी इतना ज्यादा कम आ रहा है, तो आपको चांसेस है 80% कि आपको सिस्ट है और आपको डॉक्टर को दिखाना है। सिस्ट भी अलग अलग तरीके की होती है, उसके लिए बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो यहाँ पर इस बात को नहीं उठाते। अगर आपके यूट्रस में स्वेलिंग है तो आपको बहुत ज्यादा दर्द भी होगा पर पीरियड नहीं आएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपका यूट्रस में स्वेलिंग की जो है साइन है। इसके लिए आपको अपने पेट पे सिकाई करनी है। बाकी बहुत सारी जो सिरप है वो आते हैं, आपको वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपने हाल ही में किसी चीज की मेडिसिन शुरू की है या फिर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो भी आपके पीरियड गड़बड़ होने के काफी सारा ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये भी एक कॉमन सी बात है, ऐसा हो जाता है। गर्भ निरोधक गोलियां, अगर आप बहुत टाइम तक गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन कर रहे हैं तो आपके पीरियड रुकना एक कॉमन सी बात है। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है और गर्भ निरोधक गोलियां कभी भी आपको डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए। एज फैक्टर भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए अगर आपका फर्स्ट पीरियड आया है उसके बाद में पीरियड रुकना और 2-3 महीने बाद होना, ये कॉमन सी चीज है। अगर आपकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है तो महिलाओं में पीरियड जो है वो रुक जाते हैं, तो ये भी एक चीज है, ये भी एक फैक्टर है। तो आपको अपनी एज का भी ध्यान रखना है इस चीज के अंदर कि आपकी एज कितनी है जिस वजह से आपकी पीरियड जो है वो रुक गए हैं। वजन बढ़ने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया है या बहुत ज्यादा घट गया है तो भी आपके पीरियड रुक सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके हीमोग्लोबिन की कमी, खून की कमी शरीर के अंदर हो गया तो भी आपको पीरियड रुक सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें, कॉमन सी चीजें हैं जिनकी वजह से आपके पीरियड रुक जाएंगे। अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको जो है अपना ट्रीटमेंट करना है। लेकिन अगर आपके 35 डेज तक पीरियड नहीं आए तो आप एक होम रेमेडी ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए मैं बता रही हूँ आपको क्या करना है।
अशोक की छाल आती है, आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा इसके बारे में। ये आपको मार्केट में मिल जाएगी, पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। अशोक की छाल आपको मंगा लेनी है। सुबह ही सुबह आपको खाली पेट जो है उसको पानी में डाल के, 1 गिलास पानी में डालकर उसको उबाल लेना है, अच्छी तरीके से उबाल लेना है जब तक वो पानी आधा ना हो जाए। इसके बाद इसे छान लेना है और पी लेना है। ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और काफ़ी ज़्यादा मदद करता है आपके पीरियड को लाने में। ये आपको जब तक करना है तब तक आपके पीरियड ना आ जाए। अगर 2-3 दिन में भी आपके पीरियड ना आए, इससे बहुत जल्दी पीरियड आते हैं, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। दूसरा, अगर आपकी अशोक की छाल नहीं मिल रही है तो आप क्या कर सकते हैं, जो मैं बता रही हूँ उससे आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, यानी कि 4-5 दिन भी लग सकते हैं और 1-2 दिन में भी पीरियड आ सकते हैं। आपको गुड़ लेना है, जो है पानी गर्म करना है, पानी को गर्म करते करते उसमें गुड़ का छोटा पीस डालना है, साथ में अजवाइन डालनी है। ये जो चीज़ें होती है काफ़ी ज़्यादा गर्म होती हैं। इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से पकाना है। जब पक जाए तो आपको इसमें डाल देना है अदरक। अदरक डालने के बाद में इसको आपको अच्छी तरीके से मिलाना है और एक चाय की तरीके से आपको सुबह खाली पेट ये लेना है। आप इसको दिन में 2 बार भी ले सकते हैं और चाहे तो इसको 2-2 घंटे के गैप में भी आधा आधा कप ले सकते हैं। लेकिन जब आप इसको ले तो आपको तभी बनाना है और बना के हल्का गुनगुना तब हो तभी आपको ये लेना है। तो ये चीज़ आपको ट्राई करनी है। अगर तब भी आपके पीरियड नहीं आता है तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। इसके अलावा पीरियड लाने की मेडिसिन भी होती है, वो मैंने आपको बता दी है। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये होती है कि आपको कहीं आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई तो नहीं करिए और आपको डॉक्टर को दिखाना वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।